नमस्कार दोस्तों, द्रोड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एसके सैनी। आइए आप सभी को बताते हैं कि दिसंबर 2024 में जो आपके एग्जाम होने वाले हैं सीटेट में, उसमें एसएसटी की पेडागोगी कैसे आएगी। एसएसटी की पेडागोगी यहाँ पे हम लोग देखेंगे। एसएसटी की पेडागोगी देखना है। एसएसटी पेडागोगी, एसएसटी पेडागोगी में पहला क्वेश्चन आप देखिए, कह रहा है निम्न में से कौन सी अधिगम विधियां मिडिल स्तर पर अधिगमकर्ताओं, देखो अधिगमकर्ताओं का मतलब होता है छात्र, में उपनिवेशवाद के संप्रत्यय का मतलब होता है, देखो दिया होगा कंसेप्ट की कल्पना और उससे विश्लेषण हुए तो उपयुक्त रहेगा। ठीक है, जहां पे संप्रत्यय आ जाए, अधिगमकर्ता आ जाए, ये वाक्य अपने में ही सही होते हैं। पहला ऑप्शन दिया है आधुनिक भारतीय भाषा में लगान या उससे जैसी ही कोई फीचर फिल्म देखना। अगर ऐसा कोई फीचर फिल्म देख रहे हैं तो हो सकता है सही हो। दूसरा में है पाठ्यपुस्तक में दी गई विषय वस्तु की व्याख्यान यानी लेक्चर देना। देखो यहां पर आया है लेक्चर मेथड, तो लेक्चर मेथड क्या होगा, गलत होगा, यानी बी ऑप्शन आपका गलत हो गया। तो बी ऑप्शन का मतलब ये ऑप्शन गया और ये ऑप्शन गया। सी पर देखते हैं, किसी एक आंदोलन में महात्मा गांधी के जीवन पर बच्चों द्वारा भूमिका निर्वहन, ठीक है ना, रोल प्ले करना। ठीक है, रोल प्ले करना जहां आएगा सही होगा। ठीक है, जहां पे रोल प्ले की बात आएगी वो क्या होगा, सही होगा। डी वाला देखो ऑप्शन यहां पर है कि ब्रिटिश भारत में उपनिवेशवाद जिससे या उससे संबंधित मुख्य बिंदुओं को बोलकर लिखवाना। डिक्टेशन की बात हम बड़े बच्चों को नहीं करते, इससे जो क्या होता है वर्तनी को सुधारते हैं, इससे वर्तनी को सुधारते हैं। तो बड़े बच्चे हो गए, 6 to 8 है, मिडिल क्लास के बच्चे हैं, इसलिए यहां पे वर्तनी की बात, सुधारने की बात नहीं करेंगे। तो यहां पे जो ऑप्शन सही होगा ए होगा और सी होगा। ए और सी का मतलब यहां पे सी ऑप्शन सही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। सांस्कृतिक यानी कल्चरल गतिविधियां सामाजिक विज्ञान के छात्रों को प्रदान करती हैं आत्म अभिव्यक्ति, इसे स्व अभिव्यक्ति भी कहते हैं, स्व अभिव्यक्ति भी कहते हैं, स्व अभिव्यक्ति भी कहते हैं, सही होगा। भेदभाव की जहां भावना आएगी गलत होगा। ईगोसेंट्रिक, सेल्फ सेंट्रिक, आत्म केंद्रित, और जहां पे अलायंस की अलगाव की बात आएगी, पृथक की बात आएगी, वो गलत होगा। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, केवल एक सही होगा, सेल्फ अभिव्यक्ति। बच्चा क्या करेगा, स्वयं अभिव्यक्ति करेगा, अपने से अभिव्यक्ति करने के में करे, चाहे वो पढ़कर, चाहे बोलकर, चाहे लिखकर। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 49। एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक द्वारा समाज और कक्षा में विद्यमान विविधता, डाइवर्सिटी को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए। समाज विज्ञान के शिक्षक में सामाजिक कक्षा विविधता को क्या किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, कक्षा परिचर्चाओं में बहुसांस्कृतिक उदाहरणों को सम्मिलित करना चाहिए, परिचर्चा करना सही होगा। केवल की बात करेगा गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को कक्षा में अपने निजी अनुभव के साझा करने के लिए प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना सही होगा।
तो इसमें ए, अच्छा डी में क्या कर रहा है, विद्यार्थियों को विविधता की सराहना करने हेतु सहायता करना चाहिए, हो सकता है। इसका पहले बी निकालिए, देखो बी यहां है, बी यहां है, बी यहां, तो इसका आएगा ए, सी और डी। ऐसे ऑप्शन को सही करते हैं। जो ऑप्शन पहले यहां पे आपको लग रहा है कि ये गलत है, इसको ऑप्शन से पहले काट दो, और काटने के बाद जो आंसर बचेगा हो सकता है वो आंसर खुद ही आ जाए। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सी। इसका जो आंसर आएगा वो आंसर सी देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन कौशल को प्रोत्साहित करता है? कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो आलोचनात्मक चिंतन को क्या करेगा, प्रमोट करेगा, प्रोत्साहित करेगा? पहला है, क्या यह कहना सही है कि महिलाओं को राजनीतिक में नहीं आना चाहिए? एक कारण बताइए। ठीक है। दूसरा है, सर्वाहरित वनों में पतझड़बानी वनों में क्या अंतर है? भूकंप से आपका क्या अभिप्राय है? भूकंप पे उन 3 तरंगों, ठीक है, की व्याख्या कीजिए। जहां पर ये संख्या की बात आती है, जहां पे नंबर्स की बात आती है, जहां पर 1, 2, 3 की बात आती है, ये गलत होगा। तो सी तो गलत है, देखो ये ऑप्शन गलत है, और डी भी है। और डी भी देखिए, संविधान की प्रस्तावना में समानता शब्द का क्या अर्थ है? यह आलोचनात्मक चिंतन नहीं देगा, तो डी भी गया, तो डी और सी ए भी गया। केवल एक बचा, ओनली वन ए सही होगा इसका, बाकी सारे गलत होंगे। इस क्वेश्चन का केवल ओनली वन ए सही होगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला, विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए गुणवत्ता वाले शिक्षक तैयार करने के लिए निम्नलिखित सेवा पूर्व और सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम में किन आयामों का ध्यान रखना चाहिए? जो टीचर हैं उनकी बीच बीच में ट्रेनिंग होती है, तो वो सेवाकालीन ट्रेनिंग होती है, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि आगे जो परिवेश आ रहा है उससे कैसे आप निपटेंगे, कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, या सेवा के पहले। ठीक है, इन दोनों में टीचर को क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए, शिक्षा शास्त्र के एकमात्र स्रोत, जहां पर एकमात्र स्रोत की बात आएगी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए का मतलब एक तो ये गलत हो गया, देखो इसमें ऑप्शन ए है, ये भी गलत हो गया। अब बचेगा बी, सी या सी और डी। शिक्षक को विषय वस्तु से यंत्रवत कंठस्थ करना, जो का त्यों कंठस्थ कर लेना गलत हो जाए। ये टीचर के लिए आएगा तब भी गलत होगा, स्टूडेंट के लिए आएगा तब भी गलत होगा। किसी को कंठस्थ करके याद करके नहीं करना है, बल्कि अंडरस्टैंडिंग करके बच्चों को समझाना है, तो ये कंठस्थ करना भी गलत हो गया, यानी ए गलत और बी गलत। देखो ए और बी गलत हो गया, तो देखो बी गलत का मतलब ये भी गलत हो गया। केवल आपको सी बचा, सी और डी, केवल इसका सी और डी सही होगा, बिना पढ़े आपको आंसर निकल सकता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग। देखो ए और आर स्टेटमेंट है और इसका रीजन है, ठीक है ना। कहा है माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की समग्र समझ, टोटल समझ अंतःशास्त्रीय उपागम द्वारा संभव है। ठीक है, भारत में सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या मुख्यतः विषयी उपागम द्वारा स्थापित आयोजित की जाती है। सही बात है, ये दोनों सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करेगा। ये दोनों स्टेटमेंट अलग अलग सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करेगा। ये भी अपनी जगह सही है वाक्य, ये भी अपनी जगह वाक्य सही है स्टेटमेंट, लेकिन दोनों का एक दूसरे से कनेक्शन नहीं है, इसलिए व्याख्या नहीं करेगा। जब दोनों का एक दूसरे से कनेक्शन होगा तो एक्सप्लेनेशन करेगा, और कनेक्शन नहीं होगा,
एक्सप्लेनेशन नहीं करेगा। तो इसका ए और बी दोनों सही है, लेकिन उसकी व्याख्या नहीं करता है। सामाजिक विज्ञान को एक विषय विशेष के रूप में समझने के संबंध में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है, सामाजिक विज्ञान के विषयों के विशिष्ट पद्धतियां हैं और अनुशासित सीमाओं के अंदर है। ये अपने आप में ही गलत है। विषय विशेष के रूप में, जहां पर विषय विशेष आ जाए, इसका मतलब है कि ये विशेषज्ञ की बात कर रहा है, स्पेशल की बात कर रहा है, और विज्ञान स्वरूप में व्याख्या करेगा, लेक्चर करेगा, ये भी गलत है। तो ये भी गलत, ये भी गलत, दोनों गलत है। एक और दो दोनों गलत है। एक और दो दोनों गलत है। इसका ऑप्शन सही है, न ए सही है और न स्टेटमेंट दूसरा सही है। दोनों ऑप्शन क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 50। अगर किसी को लगता है कि स्रोत गढ़े गए हो सकते हैं, गढ़े गए यानी मन गढ़ंत हो सकते हैं, तो क्या कदम उठाए जाने चाहिए? ऑप्शन ए बी सी भी है। जिसने स्रोत का प्रलेखन किया था उस व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में पता लगाना, ठीक है। उस सामग्री की पड़ताल कीजिए जिससे स्रोत बनाया गया है, सही है। स्रोत के अन्य स्वीकृति के साथ फीडबैक कीजिए, ठीक। तो इसका हम लोग थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अगर किसी को लगता है कि स्रोत गढ़े गए हैं तो निम्न प्रश्न उठाए। जिसने स्रोत का प्रलेखन किया था उस व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दे, पहला स्टेटमेंट सही है। उस सामग्री की पड़ताल की जिससे स्रोत बनाया गया, यह भी सही है। स्रोत को अन्य स्वीकृति स्रोतों से फीडबैक देना, यह भी सही है। यानी ये तीनों स्टेटमेंट सही है। इसका मतलब है कि ये तीनों स्टेटमेंट सही है, और तीनों स्टेटमेंट सही का मतलब ए बी सी। गढ़े गए हैं, इसका मतलब ए बी सी तीनों स्टेटमेंट सही है, और तीनों स्टेटमेंट सही होने के कारण जो है आपका जो आंसर सही हुआ, सी सही हुआ, ए बी सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। फ्रांस की क्रांति विषय पर की जाने वाली परियोजना के लिए निम्नलिखित में कौन सा रूब्रिक अधिक उपयुक्त होगा? पहला है एनालिसिस, विश्लेषण सही होता है। चेकलिस्ट जो है रूब्रिक के लिए गलत होता है। होलिस्टिक रूब्रिक गलत होगा। इसका केवल जो है विश्लेषण की बात करेगा, ए सही होगा। बाकी दो ऑप्शन गलत हो गए। रूब्रिक की बात करेगा तो इसमें केवल एक ऑप्शन सही हो गया। फ्रांस की क्रांति विषय पर जाने वाली परियोजना के विश्लेषणात्मक रूब्रिक अधिक उपयुक्त होगा। विश्लेषणात्मक रूब्रिक का उपयोग छात्र की निपुणता के स्तर के आधार पर विभिन्न प्रकार के कौशल का आकलन करने के लिए किया जा सकता है। ए और आर। हाल ही में भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया। इस एक्ट के पक्ष और विपक्ष में चर्चा कीजिए, सही हो सकता है। दूसरे में है मकर रेखा और कर्क रेखा की ओर सूर्य की गति की व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए, गलत हो सकता है। क्या आप सोचते हैं कि भारत में धर्म के संबंध में स्वतंत्रता का अधिकार सही प्रकार से नियोजित किया जा सकता है? क्या यह भारत के एक धर्मनिरपेक्ष की देश बना सकता है? पृथ्वी की विभिन्न गोलार्धों में कैसे विभाजित किया गया है? ये चार ऑप्शन है। इसका हम लोग थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। एक्सप्लेनेशन के बाद जो है आपको आंसर मिल जाएगा। नहीं है एक्सप्लेनेशन। अच्छा, हाल ही के भारत संविधान के अनुच्छेद 300 को हटाया गया और पक्ष और विपक्ष में चर्चा कीजिए, सही होगा वाक्य।
मकर रेखा और कर्क रेखा भी सूर्य की व्याख्या कीजिए। ये सीमित क्वेश्चन है, ये गलत होगा। इसका आएगा ए और सी। क्या आप सोचते हैं कि भारत में धर्म के संबंध में स्वतंत्रता का अधिकार सही प्रकार से नियोजित हो पा रहा है? वह भारत के धर्म, यह वाक्य गलत होगा। पृथ्वी के विभिन्न गोलार्धों में कैसे विभाजित हो रहा है? जहां पर ये शब्द आया है कैसे, ये भी सही होगा और ए भी सही होगा। इसका ऑप्शन जो सही होगा ए और डी सही होगा। इसका ऑप्शन ए और डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, शैक्षणिक आकलन के क्षेत्र में किसने सर्वप्रथम निर्माणात्मक मूल्यांकन का मतलब होता है? जहां पे आएगा सही होगा, इसे कहते हैं एफए, फॉर्मेटिव असेसमेंट। ऐसे को हम कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। और फॉर्मेटिव असेसमेंट संप्रत्यय का उपयोग किया। संप्रत्यय का मतलब होता है कंसेप्ट का उपयोग किया था बेंजामिन ब्लूम। ये तो ब्लूम की टैक्सोनॉमी है, ब्लूम की टैक्सोनॉमी है। माइकल सीवन फॉर्मेटिव असेसमेंट को सबसे पहले जो देने वाले हैं माइकल सीवन ने दिया था। डब्ल्यू.एस. एंडरसन और जॉन डेवी ने प्रोजेक्ट मेथड दिया था, परियोजना कार्य, प्रोजेक्ट मेथड दिया था, जॉन डीवी की देन है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट जिसने दिया है उसका नाम है माइकल श्रीवन। माइकल श्रीवन ने फॉर्मेटिव असेसमेंट दिया है, और जिससे हम बच्चों का क्या करते हैं, बीच बीच में आकलन करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, आरटी एक्ट 2009 के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रम विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुसरण करना चाहिए? हमें आरटी 2009 में क्या लिखा हुआ है? पहले बच्चे के ज्ञान, समझ और प्रतिभा को प्रोत्साहित करना सही है। प्रौद्योगिकी का उपयोग करना यहां पे नहीं है। इसमें एक वाक्य और होना चाहिए, क्योंकि बी निकालेंगे तो बी यहां से निकला, बी यहां से निकला, बी यहां से निकला। इसमें सी वाक्य और होना चाहिए, ये अधूरा है। होगा वैसे ए और सी और डी, दो वाक्य यहां से गायब है। यहां ए, सी और डी होना चाहिए, वैसे बी गलत है। ठीक है, इस क्वेश्चन का बी गलत है, ए और सी और डी। सी और डी क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित प्रश्नों में अधिगम प्रतिफल प्रतिबिंबित हो रहा है, प्रतिबिंबित बने दिखाई पड़ रहा है। अधिगम प्रतिफल किस में दिखाई पड़ रहा है? पहला में दिया है भारत में मसालों के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान है? हो सकता है मसालों के उत्पादन के लिए कौन सी भौगोलिक परिस्थितियां अनुकूलन है? वर्गीकृत कीजिए, विषमता दर्शाइए और तुलना कीजिए। जानकारी और उनके स्रोतों का मूल्यांकन एवं विश्लेषण कीजिए। यहां पर एक और दो क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको वर्गीकरण कीजिए, घटनाओं एवं उनके प्रभावों का पूर्वानुमान लगाइए, कारण दीजिए और कारण एवं प्रभाव का आकलन कीजिए। अब इसमें कारण दीजिए, कारण और प्रभाव का आकलन कीजिए। यह प्रतिफल वाला आंसर नहीं है। प्रतिफल का आंसर जो मिलेगा, प्रतिफल का मतलब होता है रिजल्ट, परिणाम। प्रक्रिया के बाद उत्पन्न होने वाली चीजों को प्रतिफल कहते हैं। देखो यहां पे दिया हुआ प्रतिफल प्रतिबिंबित होता है। भारत में मसालों के उत्पादन में कौन सा राज्य स्थित है? मसालों के उत्पादन में। इसका वर्गीकृत कीजिए, विषमता दर्शाइए, तुलना कीजिए। ए और कारण दीजिए और कारण एवं प्रभाव का आकलन कीजिए। दो जो है प्रतिफल है, ए और बी, बाकी जो है प्रतिफल नहीं है। ए और बी इसका प्रतिफल है।
ठीक है, ए और बी। देखो ए केवल एक है, ये नहीं है, ठीक है। ए बी और सी, इसका आएगा सी। ए बी सी, केवल डी नहीं होगा, इसका तीनों ऑप्शन सही होंगे, प्रतिफल के रूप में देखने को मिलेंगे। इस तरह से हम लोगों ने 20 क्वेश्चन जो है क्या किया, एसएसटी पेडागोगी के क्वेश्चन किए, जिसमें इसी तरह से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जो एसएसटी पेडागोगी के क्वेश्चन मिल रहे हैं वो आपके बुक बेस मिल रहे हैं, जो आप बुक पढ़ते हैं, जो मटेरियल पढ़ते हैं, जो स्टडी करते हैं, उसके बेस पर मिल रहे हैं। इसलिए आपको गहन अध्ययन की जरूरत है और उम्मीद है कि अब आपकी तैयारी अच्छी होगी। तब तक के लिए हम लोग चलते हैं। धन्यवाद।